नमस्कार, मैं हूं बॉबी और स्वागत है आपका एशियन स्काई न्यूज में। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया और इस बजट में मोदी सरकार ने टैक्स पर उम्मीद से भी बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगी। इसके साथ ही सरकार नया टैक्स कानून भी ला रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नया टैक्स कानून के लिए अगले सप्ताह संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, मिडिल क्लास पर खास फोकस रखा। वित्त मंत्री ने जहां आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाने की घोषणा की तो एआई के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना का भी ऐलान किया। आइए अब जानते हैं वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की प्रमुख घोषणाएं क्या क्या रही। तो आपको बता दें कि सबसे प्रमुख घोषणाओं में से एक रहा कि 12 लाख रुपए तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा बिहार को बड़ा तोहफा मिला है। बिहार में मखाना बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सीमा को अब 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की घोषणा की जाएगी। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2015 के बाद स्थापित आईआईटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का ऐलान किया गया। इससे 6500 सीटें बढ़ जाएंगी। आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। वित्त मंत्री ने इसके लिए 5000 करोड़ रुपए के बजट के आवंटन की घोषणा की है। 5 विश्व स्तरीय स्किल सेंटर बनेंगे जिनकी विदेशों के साथ भागीदारी होगी। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज कर्ज मुक्त दिया जाएगा। मेडिकल की पढ़ाई के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में नई सीटों की संख्या बढ़ाकर 75,000 करने का है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई का निवेश और टर्नओवर लिमिट क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना किया जाएगा। महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को पहली बार बिजनेस शुरू करने पर 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। उड़ान योजना नए स्वरूप में पेश की जाएगी। योजना के तहत 120 नए डेस्टिनेशंस जोड़े जाएंगे जिनमें 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों के जुड़ने का लक्ष्य है। वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की गई है। इस फंड से रचनात्मक पुनर्विकास को बल मिलेगा। साथ ही पानी और स्वच्छ बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है। जन विश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को खत्म करेगी मोदी सरकार। इसके अलावा टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। इस पर सबकी निगाहें हैं। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। 6 लाइफ सेविंग दवाओं पर यह कस्टम ड्यूटी महज 6% रह गई है। इसके अलावा कई और घोषणा की गई है, उस पर हम नजर डाल रहे हैं। तो इस घोषणा में एक खास रहेगा कि तेजी से आगे बढ़ेगा देश का मेट्रो और रैपिड रेल नेटवर्क। फिलहाल देश के 11 राज्यों में 23 शहरों में मेट्रो और रैपिड रेल का नेटवर्क लगभग 1000 किलोमीटर है। इसके अलावा 985 किलोमीटर पर काम अभी जारी है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर सरकार ने 24 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शहरों में ट्रैफिक कम करने के लिए सरकार मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2025-26 के बजट में एक ठोस कार्यक्रम के पेश होने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया। लगातार 8वीं बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हम दुनिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसे आकांक्षाओं का बजट बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी वर्गों के विकास पर ध्यान दिया है। इस बजट में कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई और कौन कौन सी चीजों महंगी हो गई है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। इस पूरी की पूरी एक वीडियो में आप बजट
से संबंधित हर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो चीजें सस्ती हुई हैं उस पर नजर डालते हैं। मोबाइल फोन सस्ता हुआ है, कैंसर की दवाइयां सस्ती हुई हैं, इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते हुए हैं, एलसीडी एलईडी सस्ती की गई है, इसके अलावा 6 लाइफ सेविंग दवाइयां सस्ती हुई हैं। 82 सामानों से सेस हटाने का ऐलान किया है। भारत में जो कपड़े बन रहे हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग भारत करता है वो सस्ते होंगे। सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर टैक्स से राहत दी है, इससे बैटरी से चलने वाली कारें सस्ती हो सकती हैं। चमड़ा और इससे बने उत्पादों पर टैक्स घटाई गई है जिससे चीजें सस्ती होंगी। इसके अलावा फ्रोजन फिश, मोटरसाइकिल, जिंक स्क्रैप, कोबाल्ट पाउडर, ईवी लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, कैरियर ग्रेड इंटरनेट स्विच, सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस, जहाज निर्माण के लिए कच्चा माल, बेसिक कस्टम ड्यूटी से 10 साल के लिए छूट हुआ है। इसके अलावा ये भी जानते हैं कि क्या क्या चीजें महंगी हुई है। बजट में इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। बुने हुए कपड़े जिसे हम निटेड फैब्रिक्स कहते हैं, इसी के साथ बजट में बच्चों और बड़ों से जुड़ी कुछ चीज़ों के महंगे होने का अनुमान दर्शाया गया है। दरअसल बजट से एक दिन पहले पेश हुई आर्थिक सर्वेक्षण में अल्ट्रा प्रोसेस फूड यानी कि यूपीएफ की बढ़ती खपत पर चिंता जताई गई है। खाने पीने की चीज़ों में जो महंगी हुई है उसमें से नमक, चीनी, कंसंट्रेटेड फैट और आर्टिफिशियल एडिक्ट्स होने के चलते स्वास्थ्य पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए इस पर जीएसटी अधिक लगाए जाने की बात सरकार कह रही है। इसी के साथ एफएसएसएआई की सख्त लेवलिंग और जागरूकता अभियानों पर भी जोर दिया गया। इसके स्थान पर स्थानीय और मौसमी फलों और सब्जियों की खपत बढ़ाने पर जोर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर जो आज बजट पेश हुआ उसमें उम्मीद नहीं थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इस बजट में टैक्स पेयर को बड़ी छूट दी जाएगी। उन्होंने ये छूट दी। इसके अलावा विकासशील राज्य जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य हैं वहाँ पर बड़ी सौगातें इनको मिली है। आईआईटीज और मेडिकल कॉलेजेस में सीट बढ़ाने का निर्णय जो है वो भी काफ़ी ऐतिहासिक है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरी बजट का निचोड़ आपके लिए निकाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप भी इस विषय में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एशियन स्काई।